नमस्कार और हार्दिक स्वागत है आप सभी श्रोताओं का। आप सुन रहे हैं एक और रोमांचक, रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक पॉडकास्ट। आज का विषय है, क्या सच में पृथ्वी शेषनाग के शीश पर टिकी हुई है और क्या हमारे पैरों के नीचे इस धरती के अंदर कोई दूसरी दुनिया है? ये सवाल सिर्फ जिज्ञासा नहीं है, बल्कि हमारे धर्म ग्रंथों, पुराणों, पौराणिक कथाओं और यहाँ तक कि कई वैज्ञानिक धारणाओं से जुड़ा एक गूढ़ रहस्य है। चलिए आज हम इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं, शांत मन और खुले दिल से। भारतीय संस्कृति में सृष्टि की रचना को लेकर अनेक व्याख्याएं हैं। वेद, पुराण और उपनिषदों में विश्व की संरचना को लेकर जो बातें लिखी गई हैं, वे सिर्फ प्रतीक नहीं, बल्कि उस काल की गहरी वैज्ञानिक और आध्यात्मिक समझ को दर्शाती हैं। शेषनाग, जिसे आदिशेष भी कहा गया है, को ब्रह्मांड का आधार माना गया है। विष्णु भगवान जब शयन करते हैं तो वे इसी शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हैं, जो स्वयं समुद्र के ऊपर विराजमान है, और यही शेषनाग पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण किए हुए हैं। अब ये बात प्रतीकात्मक है या यथार्थ, ये समझना आवश्यक है। जब पुराणों में कहा गया कि पृथ्वी शेषनाग के सिर पर टिकी है, तो इसका एक अर्थ यह भी है कि हमारी पृथ्वी किसी शक्ति के संतुलन पर टिकी हुई है। शेषनाग का शेष शब्द खुद ही संकेत करता है कि जो शेष है, बचा हुआ है, वही मूल आधार है। यह इस बात का भी प्रतीक है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के अंत में जो बचता है, वही उसे संभालता है। पर क्या यह बस एक धार्मिक धारणा है या इसका कुछ वैज्ञानिक पहलू भी है? विज्ञान कहता है कि पृथ्वी एक गोलाकार पिंड है जो अपने अक्ष पर घूम रही है और गुरुत्वाकर्षण के कारण संतुलित है। लेकिन प्रश्न यही है कि जब हमारे पूर्वजों के पास आधुनिक विज्ञान नहीं था, तब वे इतनी अद्भुत कल्पनाएं कैसे कर सके? क्या उन्होंने प्रतीकों के जरिए कुछ गहरी बातें बताने की कोशिश की थी? शेषनाग का बहुमस्तिष्क होना, हजारों सिरों का होना, यह दिखाता है कि वह चेतना की अनेक शाखाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। पृथ्वी के नीचे बहुत कुछ छिपा हुआ है, जिसे आधुनिक विज्ञान अब धीरे धीरे खोज रहा है। लेकिन हमारे शास्त्रों में पहले से ही कहा गया है कि भूलोक के नीचे अतल, वितल, सुतल, तालातल, रसातल और पाताल जैसे लोक हैं। ये 7 अधोलोक या अधोभाग की दुनिया है, यानी धरती के नीचे के अलग अलग स्तर। अब सवाल उठता है, क्या सच में धरती के नीचे ये लोक हैं? मानव सभ्यता की कई कहानियां, पुरातात्विक खोजें और रहस्यमयी गुफाएं इस ओर संकेत देती हैं कि धरती के नीचे कई रहस्य छिपे हैं। चाहे वो एंटार्कटिका के बर्फीले क्षेत्रों में मिली सुरंगें हों या भारत की प्राचीन गुफाएं जैसे अजंता एलोरा, इन सभी में एक बात समान है, वो ये कि मनुष्य ने सदियों पहले ही धरती के नीचे रास्ते खोज लिए थे। अगर हम पाताल लोक की बात करें तो शास्त्रों में इसे असुरों का लोक बताया गया है, जहां सोने के महल, दिव्य ज्योति और विलासिता है। यह सुनने में कल्पना जैसी लगती है, लेकिन क्या हर कल्पना झूठ होती है? वैज्ञानिकों ने माना है कि धरती के केंद्र तक पहुंचना असंभव नहीं, लेकिन अत्यंत कठिन है। कई प्रयोगों में यह पाया गया है कि धरती की परतों के नीचे अत्यधिक गर्मी और दाब है। परंतु यही विज्ञान कहता है कि जब कोई चीज संभव नहीं दिखती, तब भी संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। यहां एक बात और भी सामने आती है, होलो अर्थ थ्योरी, यानी खोखली पृथ्वी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पूरी तरह ठोस नहीं, बल्कि भीतर से खोखली हो सकती है, जहां एक पूरी अलग सभ्यता रह रही हो। इस पर कई फिल्में बनी हैं, किताबें लिखी गई हैं और वैज्ञानिक शोध हुए हैं। कुछ लोग यह मानते हैं कि धरती के भीतर एक ऐसी दुनिया है जहां का समय, जीवन, ऊर्जा और वातावरण हमसे पूरी तरह अलग है। इसे ही शायद हमारे ऋषियों ने पाताल लोक का नाम दिया था। अब प्रश्न यह भी उठता है, क्या शेषनाग असली थे या ये एक दिव्य ऊर्जा का प्रतीक थे? हमारे शास्त्रों में हर बात एक से अधिक अर्थ रखती है। शेषनाग को जब पृथ्वी का आधार कहा गया तो उसका अर्थ था धरती को संतुलित रखने वाली शक्ति, जो हमेशा स्थिर है, अडोल है। शेषनाग का विश्राम समुद्र पर और उस पर विष्णु का शयन, ये अपने आप में एक महान प्रतीक है कि सृष्टि जल से आरंभ हुई और चेतना उस जल में स्थिर है। अब बात करते हैं हमारे नीचे किसी दुनिया के होने की। जब हम कहते हैं कि धरती के नीचे जीवन है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हजारों साल पहले भी लोग गुफाओं में रहते थे, सुरंगों में जीवन यापन करते थे। अजंता एलोरा की गुफाएं
अंडरग्राउंड मंदिर और कश्मीर की गुप्त गुफाएं, ये सब यह दर्शाती हैं कि धरती के नीचे जाना कोई अजूबा नहीं था। तो क्या हो सकता है कि आज भी धरती के अंदर कोई जीवन है जो छिपा हुआ है? क्या कोई सभ्यता है जो हमारे विज्ञान से दूर लेकिन चेतना के स्तर पर हमसे कहीं अधिक विकसित है? संभव है। हमारे पूर्वजों ने जो बातें कहीं वे आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, चाहे वो शेषनाग हो, पाताल लोक हो या भूगर्भीय रहस्य। ये सब संकेत करते हैं कि धरती सिर्फ मिट्टी, जल और पत्थर नहीं है। ये एक जीवंत संरचना है जिसमें चेतना है, ऊर्जा है, रहस्य है। आज विज्ञान भी इस ओर ध्यान दे रहा है। अंटार्कटिका में मिली विशाल गुफाएं जिनकी संरचना प्राकृतिक नहीं लगती, या फिर अमेरिका के कुछ रेगिस्तानों में मिली भूमिगत संरचनाएं, ये सब दर्शाते हैं कि धरती के नीचे की दुनिया अभी तक पूरी तरह खोजी नहीं गई है। और जब तक ये रहस्य रहेंगे तब तक यह प्रश्न भी बना रहेगा, क्या शेषनाग कोई प्रतीक है या कोई शक्ति? क्या पाताल लोक कल्पना है या कोई भूगर्भीय सत्य? शायद उत्तर हमारे भीतर ही छिपा है। जैसे शेषनाग पृथ्वी को संभालते हैं, वैसे ही हमारी जिज्ञासा, हमारी खोज की भावना ही हमें इन उत्तरों तक ले जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज का यह रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक पॉडकास्ट सुना। उम्मीद है आपको यह यात्रा पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय, एक नई खोज और एक नई जिज्ञासा के साथ। तब तक के लिए खुद पर विश्वास रखें, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें और हमारे साथ बने रहें। नमस्कार, धन्यवाद और शुभकामनाएं।